हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू GK24 और मैं आपका 10 मिनट के शो में आप सभी का स्वागत करता हूं, जहां पे हम बात करेंगे 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की और करेंगे उनका डीपली एनालिसिस। यानी कि हम उन आने वाले 10 क्वेश्चन से और भी कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाने वाले हैं। तो आपके लिए सेशन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स उन सभी के लिए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं सेशन को और पूरे वीडियो को देखना एंड तक। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है, द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 23 विल बी हेल्ड बिटवीन विच कंट्रीज। तो यहाँ पे जो पूछा जा रहा है वो ये कि युद्ध अभ्यास जो एक्सरसाइज है ये कौन सी दो कंट्रीज के बीच में होने वाली है और कहाँ होने वाली है 2023 के अंदर। तो देखो, ये जो एक्सरसाइज है युद्ध अभ्यास, ये कंडक्ट होती है इंडिया और यूएसए के बीच में। यानी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो अब देखिए, इस बार जो 2023 के अंदर इसको होस्ट कर रहा है ना, वो है यूएसए। पिछली बार जो होस्ट की थी वो थी इंडिया। ठीक है, इंडिया के उत्तराखंड में हुई थी। तो इस बार कौन होस्ट कर रहा है? यूएसए। तो यहां तक तो बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब एक बार हम क्या करते हैं कि इंडिया प्लस यूएसए, इन दोनों की और भी तो एक्सरसाइज होंगी ना जो ये साथ में कंडक्ट करते हैं युद्ध अभ्यास के अलावा। तो एक बार उन सभी को भी देख लेते हैं। तो देखो, सबसे पहली एक्सरसाइज जो इंडिया और यूएसए एक और कंडक्ट करते हैं उसका नाम है वज्र प्रहार। ठीक है, वज्र प्रहार। और ये कैसी है? एयरफोर्स एक्सरसाइज है, मतलब दोनों कंट्री की एयर फोर्स जो है इसके अंदर पार्टिसिपेट करती है। एक जो एक्सरसाइज है जो इंडिया और यूएसए दोनों साथ में कंडक्ट करते हैं उसका नाम है रेड फ्लैग एक्सरसाइज। ठीक है, और ये जो एक्सरसाइज है ना, ये यूएस मल्टी लेटरल एयर एक्सरसाइज है। ठीक है, ये याद रखना। और एक और एक्सरसाइज है जिसमें यूएसए और इंडिया तो पार्टिसिपेट करते हैं, साथ में एक और कंट्री पार्टिसिपेट करती है। ठीक है, और उसका नाम है मालाबार एक्सरसाइज। ठीक है, इसमें देखो कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, इंडिया, यूएस एंड जापान। ठीक है, तो ये तीनों कंट्री इसमें पार्टिसिपेट करती है। तो आपको बस इतनी इंफॉर्मेशन यहां से याद रखनी है। आगे चले, देखो, according to the World Economic Freedom Index of the think tank Fresher Institute, which is the freest economy in the world, तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कौन सी इकोनॉमी जो है फ्रीएस्ट इकोनॉमी है। तो देखो, यहाँ पे आपके आंसर की सबसे पहले बात करते हैं तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर। सिंगापुर जो है वो अभी फ्रीएस्ट इकोनॉमी की कैटेगरी में आ चुका है। और ये जो रैंकिंग रिलीज की है, ये किसने रिलीज करी है? फ्रेशर इंस्टीट्यूट ने। और यहाँ पे जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम फ्रीडम इंडेक्स जो है उसका ये पूरा बेसिस है। मतलब ऐसे बेंचमार्क रखे गए हैं इस इंडेक्स को फाइंड आउट करने में कि मान लो किसी कंट्री के अंदर आप जा रहे हो। ठीक है, जैसे अभी सिंगापुर की बात कर लेते हैं। जब आप यहाँ पे एंटर होते हो तो आपको बिजनेस करना कितना इजी होता है। ठीक है, आपके जो ट्रेड बैरियर्स हैं वो तो नहीं है ना इस कंट्री में। अगर आपके मतलब इस कंट्री में एंटर होना कितना इजी है, मार्केट को आप कैप्चर कर पाओगे नहीं कर पाओगे, बिजनेस को कंडक्ट कर पाओगे नहीं कर पाओगे अच्छे से। तो ये सारे के सारे बेंचमार्क जो है ना इसके अंदर लिए गए। तो बेसिकली अगर मैं एक वर्ड में बात करूं तो फ्लेक्सिबिलिटी की सारी बात हो रही है। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी इन ट्रेड, फ्लेक्सिबिलिटी इन लिविंग, फ्लेक्सिबिलिटी इन डूइंग योर बिजनेस। तो ये सारे के सारे बेंचमार्क जो है ना ये डिसाइड करते हैं कि कौन सी इकोनॉमी जो है फ्रीएस्ट इकोनॉमी की कैटेगरी में आती है। और ये कौन सी बनी है? सिंगापुर। ठीक है, इतनी चीज जो है आपको यहां से याद रखनी है। आगे चलते हैं। Which team is at the top position in the ranking of all the three forms of cricket, Test, ODI, 2020? देखो, यहाँ पे तीन फॉर्म्स होते हैं क्रिकेट के। एक होता है टेस्ट, ठीक है, ओडीआई और 2020। इन तीनों ही कैटेगरी के अंदर सबसे ज्यादा टॉप पोजीशन पे कौन सी मतलब क्रिकेट टीम बनी हुई है, फिर कौन सी कंट्री बनी हुई है? तो ये है हमारा प्यारा भारत। भारत जो है इन तीनों ही कैटेगरी के अंदर टॉप पोजीशन अभी रैंकिंग इसने ले रखी है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। What is the mascot of the recently started 19th Hangzhou Asian Game? देखो, रोज ये ना न्यूज में बना रहता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिख कर ले लो कि आपके ना यहाँ से एक या दो क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। और मैं किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम की बात नहीं कर रहा, जितने भी एग्जाम शेड्यूल्ड है आने वाले टाइम में उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए 19th एशियन गेम्स। ठीक है, तो देखो, सबसे पहली बात जो यहाँ पे क्वेश्चन को देख के क्लियर हो रही है वो ये कि यहाँ पे जो है 19वां संस्करण होने वाला है एशियन गेम्स का। दूसरी बात, ये कहां पे हो रहा है? तो ये है हांगझाऊ, चाइना। ठीक है, दो बात यहां से क्लियर हो गई। अब जो तीसरी बात है वो ये कि जो इस क्वेश्चन में पूछी गई है कि इसका मैस्कॉट क्या है। तो देखो, मैस्कॉट जो है एक तो है चेन चेन, एक है कैंगकॉन्ग और एक है लियान लियान। ठीक है, तो ये तीनों ही मैस्कॉट है और यहां पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑल ऑफ दी अबव। ये तीनों के तीनों मैस्कॉट हैं किसके? 19th एशियन गेम्स के।
और मैं मतलब ऑलमोस्ट देख रहा हूं कि हम रोज इस पे बात करते हैं क्योंकि ये रोज न्यूज में बना रहता है एंड इवन आई कांट हेल्प इट, तो इसलिए मुझे आपके साथ शेयर करना पड़ता है और इसकी इंपॉर्टेंस आपको बतानी पड़ती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको अच्छे से याद रखने, और आपको पता है पहला दिन जो है वो हो ही चुका है, मतलब ये स्टार्ट हो गए हैं और पहले ही दिन में, ठीक है, फर्स्ट डे के अंदर इंडिया ने क्या किया है, 5 मेडल ऑलरेडी अपने खाते में दर्ज कर लिए हैं, ठीक है, जिसके अंदर से 3 जो है वो तो सिल्वर है और 2 जो है ब्रॉन्ज है, ठीक है। तो इंडिया ने काफी शानदार प्रदर्शन देते हुए अभी 5 मेडल अपने खाते में दर्ज कर लिए हैं और अभी तो स्टार्ट हुआ है, देखते हैं आगे, ठीक है। तो जो भी होगा हम अपडेट करते रहेंगे और चैनल से जुड़ जाना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आगे आने वाली है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली अनाउंस्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जॉइंट स्पेस वेंचर। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने ये अनाउंस किया है कि वो एक जॉइंट स्पेस वेंचर जो है वो इस्टेब्लिश करेंगे। तो यहां पे देखो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है I2U2। ये जो है I2U2 ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने ये अनाउंस किया है कि अभी ये जॉइंट स्पेस वेंचर का एस्टेब्लिशमेंट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये I2U2 है क्या, ठीक है। आपने अगर नाम सुना है इसका तो बहुत ही बढ़िया बात है अगर आपको पता है तो, लेकिन एक बार फिर भी एक बार देख लेते हैं कि आखिर ये है क्या। तो देखो I2 मतलब कि यहाँ पे क्या मतलब है I2 का, तो देखो यहाँ पे 4 कंट्री बेसिकली इसके अंदर पार्टिसिपेट करती हैं, आप जैसा पिक्चर में भी देख सकते हो। तो सबसे पहली है इंडिया, आई का मतलब यहाँ पे 2 आई हैं, तो मतलब एक तो हो गया इंडिया और दूसरा है इजराइल, ठीक है। तो 2 आई हो चुके हैं। अब बात कर लेते हैं इसमें 2 यू के आए हैं, ठीक है। 2 यू जो है उसका क्या मतलब है, तो फर्स्ट यू का जो मतलब है वो है यूएस और सेकंड यू का जो मतलब है वो है यहाँ पे यूएई, ठीक है, यूएई। तो ये जो देखो 4 जो देश है ना ये मिलके बनाते हैं I2U2। अब जो ये I2U2 है ना, इसका एम है कि इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कोऑपरेशन जो है मिडिल ईस्ट में, मिडिल ईस्ट और एशिया के अंदर उसको क्या करे, एनहांस करे, एनहांस करेगा, ठीक है। कहां पे, मिडिल ईस्ट और एशिया के अंदर। तो यहां पे क्या क्या करेंगे, ये पॉलिटिकल और इकोनॉमिक क्या करेंगे, स्ट्रेंथन करेंगे। तो इसी का पूरा ये एक तरीके से मोटो होता है इस ऑर्गेनाइजेशन का, और इसी ने अभी क्या किया है, ये अनाउंसमेंट की है कि ये जॉइंट स्पेस वेंचर जो है एस्टेब्लिश करेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट लाइट हाउस फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली। सब भारत का जो पहला लाइट हाउस फेस्टिवल है वो कहां पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो यहां पे आपका आंसर हो जाएगा गोवा, ठीक है। तो यहां पे देखो ये पहले तो इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि ये भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल है जो ऑर्गेनाइज हो रहा है। और दूसरी बात कि ये जो मतलब इसको इनॉग्रेट किसने किया है, यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हो, इनॉग्रेट किसने किया है, तो इसका जो इनॉग्रेशन है ना इस पूरे फेस्टिवल का वो किया गया है हमारे मिनिस्टर ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज, ठीक है। अब कौन है ये मिनिस्टर ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज, तो यहां पे इनका नाम है वो आपको याद रखना है, एंड दैट इज सर्बानंदा सोनोवाल, ठीक है। सर्बानंदा सोनोवाल है, उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया है, ठीक है। अच्छा चलो यहां से तो बात हो गई इस क्वेश्चन की, लेकिन कुछ ऐसे दूसरे फेस्टिवल भी जो आपको याद रखने हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि सबसे पहला है गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल। अब देखो ये जो फेस्टिवल है ना ये एशिया का, इंडिया की बात नहीं कर रहा मैं, पूरे एशिया की बात कर रहा हूं, एशिया का फर्स्ट फ्लोटिंग फेस्टिवल है और इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। और पता है कहां पे कंडक्ट हुआ ये, तो ये जो कंडक्ट हुआ ये हुआ है हमारे MP यानी कि मध्य प्रदेश के अंदर। तो आपको ये भी याद रखना है 2023 के अंदर ही करीब फरवरी के आसपास ये फेस्टिवल कंडक्ट हुआ था, तो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एक और जो फेस्टिवल है वो आपको याद रखना है जिसका नाम है मी डैम मैफी, ठीक है, मी डैम मैफी। ये जो है एक फेस्टिवल, ये आसाम का मतलब आसाम का फेस्टिवल है। आसाम की एक अहोम ट्राइब है, ठीक है, एक ट्राइब कम्युनिटी है जिसका नाम है अहोम। अहोम ट्राइब जो है वो इसको मनाती है, तो ये भी आप याद रखना 2023 में ये भी सेलिब्रेट किया गया। और इसके अलावा एक और आपको ये याद रखना है वो ये जो कि अभी न्यूज में बना हुआ था, तो उसका नाम है, थोड़ा देखो मैं ऊपर लिख देता हूं, स्पेस थोड़ा कम है, यहां पे लिख देता हूं टॉप पर, जिसका नाम है इमोई नो इराता।
इमोइनु इराप्ता, ये देखो मणिपुर का फेस्टिवल है और ये भी अभी कुछ टाइम पहले न्यूज में बना हुआ था। तो आपसे ये प्लेस जरूर पूछ सकता है कि इमोइनु इराप्ता कहाँ का फेस्टिवल है, तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, मणिपुर। ठीक है, चलो इतनी चीजें आपको यहाँ से याद रखनी है। प्लीज नोटबुक बना लेना जहां पे आप ये सारी चीजें लिख रहे हो। ठीक है, आगे देखते हैं। वेयर विल बी द 31st मीटिंग ऑफ द नॉर्दर्न जोनल काउंसिल बी हेल्ड। देखो इंडिया को ना अलग अलग जोन्स में बांट रखा है, जैसे कि नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट वेस्ट सेंट्रल, इन सभी को ना अलग अलग मतलब इस तरीके से पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। तो हर जो पार्ट है उसकी मीटिंग होती रहती है ये जानने के लिए कि हर जोन के अंदर अच्छे से डेवलपमेंट हो रहा है नहीं हो रहा, वहां पे जो सारी चीजें वो सुचारू रूप से चल रही है नहीं चल रही। तो अभी जो है 31st मीटिंग हुई थी किसकी, नॉर्थर्न जोनल काउंसिल। ठीक है, इसकी पूरी अभी मीटिंग हुई थी, तो पूछा जा रहा है कहां पे हुई थी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये जो मीटिंग हुई है ये हुई है पंजाब के अमृतसर में। ठीक है, पंजाब के अमृतसर में। और ये कौन से नंबर की मीटिंग है, ये है 31st। और ये जो चीज आपको याद रखनी है कि मीटिंग को जो है किसके अंडर में हुई। ठीक है, तो ये जो मीटिंग हुई जिसके अंडर में, उनका नाम है अमित शाह। ठीक है, और अमित शाह क्या है, हमारे होम मिनिस्टर। तो इनके अंडर में ये पूरी मीटिंग हुई, तो आपको इतनी चीज यहां से याद रखनी है। नेक्स्ट, वेयर हैज द फर्स्ट उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली। यहां पे देखो उत्तर प्रदेश का पहला ट्रेड शो है ना, वो भी रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया गया। कहां पे किया गया ये आपसे पूछा जा रहा है, तो यहां पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा के अंदर ये जो है पूरा इंटरनेशनल ट्रेड शो ये ऑर्गेनाइज किया गया। चलो नेक्स्ट, Where is the India's best tourist village विश्वनाथ घाट located in the year 2023? 2023 का जो विश्वनाथ घाट है ना, वो इंडिया का बेस्ट टूरिस्ट विलेज बन गया है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कहां पर है ये, तो आपका आंसर यहां पे हो जाएगा असम, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, असम के अंदर है ये विश्वनाथ घाट। ये जो आप पिक्चर में देख रहे हो ये विश्वनाथ घाट है और ये टूरिस्ट विलेज बन चुका है इंडिया का बेस्ट टूरिस्ट विलेज फॉर द ईयर 2023। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है और इसलिए न्यूज में भी बना हुआ था, तो आपको इतना चीज याद रखनी है ऐसे। नेक्स्ट, विच मेडल हैज द अंतिम पंगल वन इन सर्बिया वर्ल्ड चैंपियनशिप। देखो ये जो आपको दिख रही है ये है अंतिम पांगल। ठीक है, अंतिम पांगल जो है इन्होंने क्या किया है, सर्बिया वर्ल्ड चैंपियनशिप यानी रेसलिंग के अंदर इन्होंने अभी कौन सा मेडल जीता है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो यहां पे जो है इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। कौन सा, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और ये जो है पूरी मतलब रेसलिंग चैंपियनशिप कहां पे हो रही है, सर्बिया वर्ल्ड चैंपियनशिप की बात हो रही है और इनका क्या नाम है, अंतिम पांगल। ठीक है, इतनी चीज आपको यहां से याद रखनी है। तो ये थे हमारे 10 क्वेश्चन, बहुत ही क्विकली हमने कोशिश की कि हम कवर करें इसको, और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको यूजफुल लगी होगी। और अगर जवाब है आपका हाँ, तो मुझे आपके हाँ की जो है मतलब मुझे पता चल जाएगा। आप क्या करना, सिंपल सा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आप आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना करो। और यहाँ पे देखो GK24 एप्लीकेशन के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। ये एप्लीकेशन आपके लिए एक तरीके से वरदान साबित होगी। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे ना हमने बहुत सारी चीजें आपके लिए की है, जैसे कि मैं यहाँ पे डेली बेसिस पे करंट अफेयर अपलोड करता रहता हूँ, लेटेस्ट करंट अफेयर, और वो भी कैसे, हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर। पहली बात। दूसरी बात ये कि यहां पे जो है ना काफी सारे एमसीक्यू मिलेंगे आपको, जिससे आप क्या कर सकते हो, ये देख सकते हो कि आपकी तैयारी कितनी स्ट्रांग है और कितनी वीक है। ठीक है, तो आपको ये भी पता चल जाएगा। और तीसरी चीज ये कि यहां पे काफी सारा स्टडी मटेरियल है। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हैं ना यहाँ पे कि मैं भी आपको बताने लगाऊंगा, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूं आप इसको खुद देखो। लेकिन एक चीज जरूर बताना चाहूंगा कि सारी की सारी आप चीजें जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, यानी कुछ भी आपको सब्सक्रिप्शन नहीं लेना। आपको सिंपल क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक डाल दूंगा, वहां पे जाके इसको डाउनलोड कर लो। और आप लोगों के लिए डिजाइन किया गया है, मैं चाहता हूं आप लोग इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाओ और इससे जितना ज्यादा हो सकता है बेनिफिट लो। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, जहां पे हम बात करेंगे 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की 10 मिनट के शो में। तो मेरे साथ जुड़ना बिल्कुल ना भूलें।